प्रभु यीशु में नई सृष्टि हूँ। पहले मैं संसार का था, अब मैं संसार का नहीं हूँ। मैं संसार में हूँ, लेकिन संसार का नहीं। क्यों मालूम है? हम लोग नई सृष्टि क्यों बने पता है? वो सुपरमैन का स्टोरी मालूम है किसी को? सुपरमैन कैसे बना? सुपरमैन जो नहीं मालूम है, जो इस दुनिया में रहता है, पैंट शर्ट पहन के घूमता है, अचानक से घर में जाता है, सुपरमैन बन जाता है, हवा में उड़ने लगता है। इंग्लिश मान हालेलुया, हवा में उड़ने लगता है। मैन प्लस पावर्स, सुपरमैन। प्रेज गॉड। बोलिए मैं भी मैन प्लस पावर, मतलब मैं नेचुरल मैन प्लस विथ सुपर पावर्स इज इक्वल टू सुपर नेचुरल मैन। मतलब जिस दिन मैं नया सृष्टि कैसे बना? मैं नेचुरल मैन, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, अभी मैं सुपर नेचुरल बन गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी मैं क्या बन गया? सुपर नेचुरल। आई वांट बोर्ड इन दिस 17 अध्याय चौथा वचन, पेज नंबर 349। हाँ। तब फलिस्तियों की छवनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बिता थी। उसकी लंबाई नीचे क्या लिखा है स्टार में? 9 फुट है, 13 फुट, 12 फुट थी, 13 फुट थी, जितनी भी थी। गोलियत परमेश्वर के बच्चों का दुश्मन, परमेश्वर के बच्चों से इतना लंबा, कितना? 9 फुट लगभग, मतलब और भी ज्यादा हो सकता है। 9 फुट थी। किसकी? दुश्मन की बात चल रही है। हाँ सिस्टर, जैसे आपने मेरे को अभी पिकअप दिया आज, 9 फुट थी। हाँ आगे। उसके सिर पर पीतल का टोप था। उसके सिर पर कुछ था, पीतल का टोप। हाँ। और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था। एक पत्थर का आयन का जिलम पहने हुए था। हाँ। जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। अभी उसका नीचे कितना लिखा हुआ है? 57 किलोग्राम। 57 किलोग्राम का वो जिलम पहन के, वो आदमी 57 किलोग्राम का जिलम पहना है, टोप पहना है, इतना हैवी। आगे। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। उसकी टांगों पर भी पीतल के कवच थे। घर पे हम लोग इतने बर्तन भी ऐसा यूज नहीं करते, इसने सब शरीर पे लगा के रखे। पक्को भाषण ना रहा। पीतल के कवच थे। हाँ, उनका वजन नहीं। ओके आगे। और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। हाँ। उसके बाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। हाँ। और उस बाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। मतलब नीचे लगभग 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम। मतलब उसका जो भाला था, उसका जो आगे जो लोखंड का रहता है, वो 7 किलोग्राम का। जरूर उसको थामने के लिए 7 किलोग्राम का। अभी 14 किलोग्राम, 57 किलोग्राम का पहन के रखा है। ये अलग है, वो अलग है, सब अलग है। इतना दुश्मन की बात चल रही है। हाँ, कितना पावरफुल है। इतना सारा उसने पहन के रखा है। ये अभी कौन सा वाला वचन पढ़ा आपने? 7। इतना सारा ये दुश्मन ने पहन के रखा है।
मतलब इससे पता चल रहा है कि वो स्ट्रांग था, Yes. बलशाली था। उसके सामने मैं जब भी आता हूं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही बलवान है। पूरी इजरायली तो यही कर रही है। हालेलुया। Hallelujah. आर यू गेटिंग मी? हम लोग कहाँ जा रहे? समझ में आ रहा है किधर जा रहे हैं? दुश्मन बलवान है, ऐसा दिख रहा है ना? इधर दिख रहा है ना? दुश्मन बलवान है। अगर वो इतना वजन पहन के रखा है तो उसमें कितना पावर होगा। अगर वो 7-7 किलो का वो भाला भी अगर वो फेंके, मतलब कितना पावर चाहिए, कितना पावर चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं, ये सब जो है अभी वजन जो हम लोग देख रहे हैं, ये तो अभी गोलियात का देख ही नहीं रहे। ये जो उसने पहन के रखा है उसका ही देख रहे। अभी आप मेरे को बताइए, 57-14 सिर्फ इतना जितना फिगर हमने देखा, कितना वजन हो गया? 11 और 1 75 किलो तक हो गया। इतना तो दाऊद का भी वजन नहीं था। समझ रहे? इतना तो दाऊद का भी वजन नहीं है, जो उससे लड़ने के लिए बच्चू आके खड़ा है ऐसा। इधर खड़ा हो जा तू दाऊद मत। ओके, नाउ यू सिट कैप्टन अमेरिका। अभी हर्ष खड़ा हो जा। इतना भी होए, वजन कितना होएगा हर्ष? 50 है। दाऊद का भी नहीं है उतना वजन। 16-17 साल का था दाऊद उस समय, उतना उसका भी नहीं है। इतना तो उसने पहन के रखा है दुश्मन ने। सारे योद्धा हैं इजराइल में, सब निपुण हैं। पूरा मिलिट्री को एक आदमी आके चैलेंज कर रहा है। चैलेंज किया था ना इसने, एक आदमी ने। और सब लोग के अंदर एक कॉमन चीज है, डर। सबके अंदर क्या एक कॉमन चीज है? डर। मैंने इनको बोला सिर्फ डरना नहीं, सिर्फ डरना नहीं। मैं लेटा हुआ था उस कोरोना के टाइम पे, जब इन्होंने जो बात की, मुझे ऐसा लगा मेरा प्राण यहां तक निकल गया, लेकिन मैं डरा नहीं, वापस चला गया। प्रेज गॉड। डरने का नहीं। क्यों नहीं डरने का? क्योंकि आई एम नॉट नेचुरल। 33 आयुब का 4 क्या पढ़ा इन्होंने? सर्वशक्तिमान का और परमेश्वर का जो आत्मा है उससे मुझे श्वास मिलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मुझे, उसके साथ से मुझे जीवन मिलता है। क्या है वो? मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। परमेश्वर के आत्मा ने। अभी मैं जो नेचुरल था, अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो मैं क्या बन गया? नया रचना में कैसे बना? विश्वास। परमेश्वर ने क्या किया? मैं नेचुरल था, यस। मेरे अंदर पत्थर का दिल था। पत्थर का दिल मतलब हठीला, परमेश्वर को नहीं मानने वाला, यीशु मसीह, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं, अपने उद्धार का खुद ही बोझ उठाने वाला। मैंने किया तभी हुआ, दान पुण्य किया तभी हुआ, अच्छे काम किए तभी हो रहा है। पत्थर का दिल। लेकिन जैसे जिस क्षण मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया कि पापा तूने यीशु का बलिदान मेरे लिए किया है, व्यक्तिगत रीति से लेने का, सिस्टर पापा को बोलने का, आप अनाथ नहीं है। आपको लगता होगा आपका कोई नहीं सुनता है, आपको कोई देखता नहीं है, आपका कोई देखभाल नहीं करता है। नहीं, आई लक्ष्य ठेवा तो आए, लक्षात ठेवा तो आए। आई ऐकला का? हो आहे। प्रेज गॉड। वो देखता है। हम लोगों को लगता है कि वो नहीं देखता है, लेकिन उसकी आंखें, हमने सीखा ना, किसके ऊपर पृथ्वी पर लगी रहती है।
आपको दुष्ट डालता क्या है, तू धर्मी नहीं है, ऐसा नहीं। विश्वास किया ना यीशु पे, तो उसने अपनी धार्मिकता हमको दी, आपने ग्रहण की क्या उसको, तो ग्रहण की तो आप हो धर्मी। उसने अपना धार्मिकता दिया, आपका पाप मेरा पाप ले लिया। देखो, मसीह जीवन सिर्फ बदला हुआ जीवन नहीं है। मसीह जीवन इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज नॉट अ चेंज्ड लाइफ, इट इज एक्सचेंज्ड लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक्सचेंज हुआ है, कुछ एक्सचेंज हुआ है। उसने आपके मेरे पापों को लिया, अपनी धार्मिकता हमको दी, एक्सचेंज हुआ। अभी ये आपके ऊपर है, आप अपने आप को पापी देखते हो कि धर्मी देखते हो। तो धर्मी देखते हो तो एक बात हमेशा गांठ बांध देने का रवे पे, वो मेरे को देखता है, हालेलुया। उसकी आंखें मेरे ऊपर लगी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में लगी हुई है। आप देखोगे, कोई आपसे गलत करेगा ना, अगर आपने बोला प्रभु मैं नहीं, तू डील करेगा, मेरे को मालूम है, आप सच में देखोगे वही डील करेगा और आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। वो आके सामने से आपको बोलेगा, मैंने तेरे लिए बुरा सोचा था। मेरे साथ हुआ है बहुत बार, मैंने तेरे लिए बुरा सोचा था, मैंने तेरे लिए ये प्लान किया था, लेकिन मैं क्षमा मांगता हूँ। यस। सच में। और मैं तो सोचा भी नहीं ऐसा कुछ। हाँ, वो क्या, लोग जिस कंपनी में काम करते थे, मतलब मैं भी था उस कंपनी में, वो कंपनी में मेरे को लास्ट दिनों में इतना टॉर्चर किया गया था, मैं कंपनी छोड़ के, मतलब पूरा ऐसा बना दिया कि मैं निकल जाऊं पूरा। तभी मैं प्रभु में नहीं था, नया नया आया था, नया नया, एकदम नया नया मेरे को सुसमाचार सुनाया जाता था। और फिर हाँ 2008 में फिर मैंने छोड़ दिया कंपनी, लेकिन अभी पूरी तरीके से मैं विश्वास में नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ है जो खींच रहा है मेरे को। वो लेडी ने मेरे जिस लेडी की वजह से मैंने वो कंपनी छोड़ा, जिसने पूरा बनाया षड्यंत्र और मुझे वो छोड़ना पड़ा, इतना गुस्सा आया, इतनी बदले की भावना थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रभु ने मेरे को छू लिया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अब मैं नया व्यक्ति बन गया, अब वो मेरे अंदर काम करने लगा। अब मैंने बोला प्रभु मैं उसको क्षमा करता हूँ, जैसे आपने मुझे क्षमा किया है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। वो जब भी मेरे को मिलेगी मैं बिल्कुल नहीं दर्शाऊंगा कुछ भी ऐसा वैसा, भी बहुत कुछ मैंने परमेश्वर के सामने सरेंडर किया। अभी इतने सालों के बाद हम लोग अभी जब आपस में बात करते थे, मैं उसको बोलता था जाने दे, मुझे विश्वास था वो आएगी, एक दिन आएगी, मैं उसको सुसमाचार दूंगा। मैंने ऐसा प्रार्थना किया है प्रभु से। इतने सालों के बाद इस साल उसने मेरे को फोन किया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इतने साल हो गए, ये तो तभी था भी नहीं, इतने साल हो गए, ये भी इधर नहीं थी। इतने सालों के बाद फोन करके वो माफी मांग रही थी कि उस टाइम पे मैंने तेरे साथ ऐसा 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 था। मैंने बोला भूल जा, सुन अभी क्या मुझे लगा रहा है भूल जाने के लिए, क्यों मैं तेरे को क्षमा किया, और क्योंकि मुझे भी खुद क्षमा मिली है। यीशु मसीह के बारे में मैंने उसको बताया। प्रेज द लॉर्ड। वो जो गॉस्पेल अपने प्रार्थना में और आत्मा में मैंने देखा था, मैं उसको दे रहा हूं, उसको दिया। प्रेज गॉड। तो जब आप नहीं लड़ोगे ना, वो लड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला आपको, आप चुप बैठने का, आप धीरज रखो, फिर देखो कैसे होता है। आप धीरज रखोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, पहले पहले क्या होगा, आपका हृदय शांत रहेगा,
आप बोलोगे यीशु तू है ना, मैं क्यों, तू है ना। पूरा इजराइल देश डर रहा है। क्यों? इतना स्ट्रांग दुश्मन खड़ा है सामने, लंबा चौड़ा सारे हथियारों को पहनकर सामने खड़ा है। सारा इजराइल, सब लोग डर रहे, योद्धा लोग डर रहे, सारे योद्धा लोग डर रहे। लेकिन दाऊद, ये पितकू, इसको क्या है, इसको इतना घमंड कहां से आया, इतना क्या है इसको उतावलापन है कि मैं छोड़ेगा नहीं उसको, मैं मारेगा, मैं ये मैं वो, इसको कहां से आ रहा है? क्योंकि अपने परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Yes. जैसे गोलियत आया अपना पहन के 70-75 किलो का, उसको एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरे सामने भी वैसा ही बंदा भेजेंगे, हाँ, कि जैसे मैं लड़ाई होगी। बट जब दाऊद ने उसको, जैसे वचन में लिखा है कि ये खतनार है फलिस्ती, इससे आप लोग डर रहे हो, हम लोग प्रभु की जाति हो कि इससे क्यों डर रहे हैं हम लोग। उसको बस सिर्फ उसके विश्वास ने उसके सामने ठहरने नहीं दिया कि नहीं हम लोग इससे जीत पा चुके हैं, ये कुछ नहीं है हमारे सामने। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। नहीं, वो इतना स्ट्रांग है ना, हाँ। नेचुरल तरीके से अगर देखें, कोई भी उसके सामने खड़ा रह सकता है क्या? नहीं। कोई उसको हरा सकता है क्या? कोई नहीं हरा सकता है नेचुरली, क्योंकि सारे इजराइल देश में से एक भी नहीं आया आगे, एक भी नहीं जो उसका सामना कर सके, क्योंकि दिख रहा है वो स्ट्रांग है, वो बलवान है, वो मेरे को चूर चूर कर देगा। फिर एक बंदे का एंट्री है यहाँ पे, लेकिन वो शेपर्ड बॉय है। 17 का 8 से पढ़ेंगे। देखो अभी 17 अध्याय में हम लोग पहुंच गए, 15 अध्याय से 13 अध्याय, 9वां अध्याय, एक वचन जो हमने देखा है, अभी हम लोग 17 वचन पे, 17 अध्याय पे। वह खड़ा होकर हाँ, इजराइल पांतियों को ललकार के बोला, दुश्मन ललकार के क्या बोल रहा है, सुनो। तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के आदीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे आदीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे आदीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। मतलब एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? 11वां वचन। जब पलिश्ती के इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया, मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी यहाँ पे एंट्री होती है, 17-18 पढ़ेंगे। येशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, येशे अपने पुत्र दाऊद जो 17-18 साल का होगा, 19 साल का होगा, वो उससे बोल रहा है, यह एपा भर बुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर हाँ, छवनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। येशे के 8 बेटे थे, बोलिए 8। 8 में से 3 मिलिट्री में थे, 3 बड़े लड़के, एलियाब, शामा, अबीनादाब, हमने देखा ये तीनों कहाँ पे हैं? मिलिट्री में, शाऊल के साथ मिलिट्री में थे। अब येशे अपने सबसे छोटे बेटे दाऊद को बोल रहा है, ये टिफिन लेकर जा, अपने भाइयों को जाके दे और उनका कुशल क्षेम देख के आ, वो क्या हैं, कैसे हैं, ठीक हैं, ऐसे करके भेज रहा है। हाँ, आगे। और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्पति के लिए ले जा। हाँ, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। हाँ, शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजराइल पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर येशे की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। अभी ये लोग लड़ रहे हैं क्या? येशे क्या मैसेज दे रहा है दाऊद को? वो लोग लड़ रहे हैं। ये लोग लड़ रहे हैं क्या? नहीं। डर रहे हैं। ये लोग लड़ ही नहीं रहे, ये लोग तो, लेकिन जो ग्राउंड पे है उनको मालूम है क्या होता है।
मिलिट्री ग्राउंड पे हैं, उनको मालूम है क्या हो रहा है, जंग के मैदान में उनको मालूम है क्या हो रहा है। इवन दाऊद को भी नहीं मालूम है क्या चल रहा है, क्योंकि वो आता था शाऊल के कोर्ट में, हार्प वीणा बजाता था, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाती थी शाऊल को, फिर वो अपना वापस से भेड़ बकरियां चराने चला जाता था, और शाऊल अपने इन तीनों भाइयों के साथ, इसके जो तीनों बड़े भाई थे और दूसरी पूरे योद्धाओं के साथ जंग के मैदान में जाता था। ये रोज होता था और रोज वो उनको चैलेंज कर रहा है। मतलब दाऊद को नहीं मालूम है क्या चल रहा है, उनको भी नहीं मालूम है क्या चल रहा है यिशै को, क्योंकि ये तीनों बेटे तो वहीं रहते थे शाऊल के साथ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे 23-24 पढ़ेंगे। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। हाँ, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? याद रखिए, हाँ, ये दाऊद सिर्फ एक जवान लड़का ही है, इसके सामने योद्धा लोग हैं, उनसे बात कर रहा है। दाऊद को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इसको मारने के लिए रिवॉर्ड रखा है। ये है ही क्या खतना रहित पलिश्ती? रिवॉर्ड रखा है इसके लिए। राजा को क्या हो गया, वो अपनी बेटी दे रहा है, जायदाद दे रहा है इसको मारने के लिए। ये है ही क्या? एक यूथ, एक यंग लड़का, जवान लड़का लिखा है, जिसके बारे में कि उसकी वो लाली दिखती थी, वो प्रेज गॉड, हालेलुया, वो बात कर रहा है। हाँ सिस्टर, देखो कौन बात कर रहा है। प्रभु में कल बच्चे लोग अगर विश्वास दिखा रहे हैं ना अपना, तो ऐसा समझना प्रभु खुद बात करने आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बच्चे हम लोग से ज्यादा हैं, उनका हार्ट अभी तक करप्ट नहीं हुआ। ये दाऊद सिर्फ क्यों अलग है सबसे? अपने हृदय की वजह से, और कुछ नहीं। उसके हृदय का जो रवैया है, हार्ट का जो एटीट्यूड है, वो कैसा है? परमेश्वर के लिए खुला हुआ है। परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है ना उसका, कि वो है मेरे साथ, ट्यून्ड है उसके साथ, उसका रिलेशनशिप जो है ना एकदम बना हुआ है, उसके वचनों के लिए उसका हृदय खुला हुआ है। परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है ना उसका, वो अपना हार्ट उसको दिया है उसने। हम लोग भी जब अपना हार्ट उसको देंगे ना, देना ही है। हालेलुया। नई सृष्टि की जो रचना है ना, वो हृदय हमारा परमेश्वर के वचन के लिए ही है। प्रेज गॉड। हाँ, आगे। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है?
और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। अब बताइए, ये जो उसका भाई उसके ऊपर दोष लगा रहा है, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं। वो जब भी उसका पिता उसको कोई काम दिया, उसने ठीक ठीक वैसा ही किया। जब भी पापा कोई काम दिया, ठीक ठीक उसने पूरा किया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पूरा किया। आपको भी जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा ना सिस्टर, पूरा करने का। छुटकारा उधर ही है। प्रेज गॉड। छुटकारा कहीं से आने वाला नहीं है। जिस क्षण हम लोग ओबे करते हैं ना, छुटकारा उधर ही रहता है। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्यों परमेश्वर ने एलियाब को रिजेक्ट किया था, इधर दिख रहा है। यस, ही वाज जजिंग। जब शमूएल ने देखा एलियाब को, इसके भाई को, इस बड़े भाई को, शमूएल को क्या लगा? अरे यही होएगा परमेश्वर ने जिसको चुना है, ये हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है दाऊद को? अरे ये जो बंदा है ना, इसको मैंने रिफ्यूज किया है, इसको मत देख। तू बाहर से देख रहा है इसको, लेकिन मैं अंदर से देखा है इसको। ये क्या है? यस। दाऊद अभिमानी नहीं था, ये अभिमानी है। दाऊद में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। दाऊद ने कुछ किया ही नहीं। दिख रहा है वो जेलसी इसके अंदर काम कर रही है, क्योंकि इसको अभिषेक किया गया है। यस। एक बात बताता हूं आज आपको, जो आदमी क्या बोलते हैं, नम्रता का जो एक कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं? चरित्र। नम्रता कैसे पता चलती मालूम है? एक आदमी नम्र है जब वो धीरज रखे। क्या रखे? धीरज रखे। मेरे को बहुत बार बोला जाता है, आप बोलते नहीं हो। आप बोल, क्या बोल के होएगा? तो वो चलेगा कैसे? वो आपको योग्य नहीं समझ रहा है। उसने मेरे को तभी अयोग्य समझ लिया जब वो उसने मेरी खामोशी को नहीं समझा। प्रेज गॉड। क्यों बोलने का जरूरत पड़े? वहां तक पहुंचूं क्यों मैं? या वो पहुंचा ही क्यों? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये राजा होने के लिए अभिषेक हो चुका है। इसका अभिषेक हो चुका है दाऊद का। फिर भी शांत में इसका अभिषेक हुआ है, कभी जाके बाहर घमंड नहीं दिखाया। तेरे को मालूम है आने वाला राजा कौन? बोल दाऊद। तुम लोग के ऊपर कौन? मैं। ऐसा नहीं किया उसने। कभी किया क्या ऐसा? तुम लोग सब मेरे नीचे, मैं तुम्हारे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो आता था, जो काम उसको दिया, वीणा बजाने का काम दिया, वो परफेक्ट किया। जो काम दिया भेड़ चराने का, वो परफेक्ट किया। जिस रोल में उसको डाला, पढ़ाई में तो पढ़ाई में, रिकॉर्डिंग में तो रिकॉर्डिंग में, वीडियोस बनाने में तो वीडियोस बनाने में, हर काम में उसने अपना 100% दिया। प्रेज द लॉर्ड। बेस्ट किया। कभी घमंड नहीं किया, धीरज रखा उसने। कभी अपने मुंह से कभी नहीं बोला राजा होने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है, तेरे को तो बाद में दिखाऊंगा। बहुत बोला तूने मेरे को, अभी तेरे को बाद में दिखाऊंगा। कल होने दे मेरे को राजा। देखा रही मैं दिया तारा। सिस्टर ता जाम मजूरा उठो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कभी नहीं किया। नम्र था, नम्र और धीरज धरे हुए था, रुका हुआ था। परमेश्वर का समय मेरे लिए जो नियुक्त है, खुद वो ट्रेनिंग में डाला है उसने। परमेश्वर ने उसको वो बेड राजा के ही अंडर में डाल दिया उसको, ताकि वो सीखे क्या मुझे नहीं करना है। बहुत बार हम लोगों को कंप्लेन रहता है ना,
इसके साथ क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसी परिस्थिति क्यों, मैं ही क्यों। सीखें हम लोग, धीरज रखो दाऊद की तरह। देखो क्या होता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए धीरज रखो। उसको, उसके जैसा वो घमंड कर रहा है दाऊद, सीखो कैसा घमंड कर रहा है, किसके ऊपर, क्या है उसका घमंड, कैसे उसने गोलियत को गिराया। कोई नहीं गिरा पाया, उसने कैसे गिराया। विश्वास के 3 स्तंभ है, हमने सीखा ना अभी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या स्ट्रेंथ था। हाँ, बात शेयर करनी थी। जो आप अभी बता रहे हैं धीरज रखने के लिए, आपने मुझे लास्ट ईयर 2022 जनवरी में सिखाया था, जब भी मेरे पास बहुत सारी को आनंद में, नृत्य में बदल देगा परमेश्वर हमारा, वो है यशाया कहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। गोलियत 40 दिन तक डेली उनके सामने आता था और डर पैदा करता था। वो खाली बोलता ही रहेगा, लेने का नहीं उसको। शैतान हारा हुआ है, हमारी जंग शैतान से नहीं है। वो थॉट्स जो देता है ना, जिसके पीछे हम लोग चले जाते हैं, वाइल्स ऑफ द एनिमी को क्या बोलते हैं, वो हम लोग ने क्या सीखा है, उसकी युक्तियों से हम युक्ति। हाँ, वो इफिसियों 6 उसका 12 पढ़ेंगे। पेज नंबर 269। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, हमारा मल्ल युद्ध 11 पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत बनो। सिस्टर बोलो, मैं बलवंत हूँ यीशु में, मैं बलवंत हूँ। बलवंत हूँ। हाँ, बलवंत राय नहीं, बलवंत। और आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान के सामने नहीं, उसकी युक्तियों। हाँ, शैतान से लड़ाई नहीं है हमारी, उसकी युक्तियों के सामने। वो जो युक्तियां देगा, थॉट्स देगा आपको, विचार देगा, छोड़ आज मत जाओ, छोड़ आज जाने दे। हाँ हाँ, विचार, प्लानिंग ऐसा डालता ही रहेगा वो। शैतान कैसे आता है, नहीं आता है, विचार के द्वारा ही आता है सिस्टर। हम लोग उसके बात को लेते हैं ना, जब भी मानते हैं। स्ट्रेटजीज। हाँ, ये परमेश्वर और शैतान दोनों को हमारा बॉडी चाहिए। क्या चाहिए दोनों को, हमारा बॉडी। और एक बात बताऊं, लेजी लोग दोनों को नहीं चाहिए। सीरियसली आप देखोगे, लेजी लोग जो है ना प्रभु में, उनको टच भी नहीं करता है वो। यस। वो लोग आएंगे जाएंगे, कुछ उनको बड़ी नहीं है, उनको तो उनके पास बाइबल भी नहीं रहती है, ना ही वो कभी लेते। वो लोग नहीं चाहिए, उन दोनों को नहीं चाहिए, न शैतान को नहीं चाहिए, न परमेश्वर को भी नहीं चाहिए। मतलब नहीं चाहिए इन द सेंस, वो चाहता है कि हम आए, लेकिन आप देखोगे वो अपना लाइफ ऐसे ही, उनको कितना भी हिलाओ, क्या है, या तो तू गरम या तो तू ठंडा, गुनगुना, लेजी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। गुनगुना तो चाहिए ही नहीं। ब्रदर इंग्लिश में मस्त लिखा है, स्ट्रेटजीज 11। Put on the full armor of God, for his precepts are like the splendid armor of a heavily armed soldier, so that you may be able to successfully stand up against all the schemes and strategies and deceits of the devil. स्ट्रेटजी एंड डिसीट ऑफ द डेविल। दाऊद में खास क्या है, बोले दाऊद में एक बात खास है, एक बात खास है, वो अपने आप को ऐसे देखता था जैसे परमेश्वर उसको देख रहा है। मतलब अभी इन्होंने बोला आपको, आप वो नहीं है जो आपको दिख रहा है। बोलो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, बोलो मैं उसके आंखों की पुतली हूँ। जीवित परमेश्वर मेरा अब्बा है।
उसने अपना मेरा नाम अपने हथेली पे लिख के रखा है। अगर कोई को मेरे को कोई छुएगा तो उसकी आंख के पुतली को छूता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो बोला कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं अलग किया हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं। ये Praise सब God. हम लोग क्या सीख रहे हैं? ऐसा परमेश्वर हमको देखता है यस और हम लोग भी ऐसे ही खुद को देखने का जैसा परमेश्वर मेरे को देखता है। यस दाऊद में ये बात थी। दाऊद अपने आप को कैसे देखता था? जैसे परमेश्वर उसको देखता है ना, वो अपने आप को ऐसा देखता था। हालेलुया, हालेलुया समझ में आया? यस इन नोट डाउन करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया और दूसरी बात, दाऊद सामने वाले को, गोलियात को, दाऊद सामने वाले को भी ऐसे देखता था जैसे परमेश्वर उसको देखता है। हालेलुया मतलब गोलियात परमेश्वर के सामने बड़ा जायंट गोलियात नहीं है, तो इसीलिए दाऊद भी वैसा ही देखता है, मेरे परमेश्वर के सामने ये बड़ा नहीं है। मतलब दो चीज दाऊद क्या कर रहा है? अपने आप को ऐसा देख रहा है जैसे परमेश्वर उसको देखता है, और सामने वाले दुश्मन को भी ऐसा देख रहा है जैसे परमेश्वर उस दुश्मन को देखता है। यस प्रेज गॉड। प्रेज गॉड ये खतना रहित पलिश्ती है ही क्या? ये बीमारी है ही क्या? ये बीपी डिप्रेशन है ही क्या? ये एबनॉर्मल शुगर है ही क्या? एग्री नहीं होने का, बिल्कुल एग्री नहीं होने का। जब इन्होंने मेरे को फोन किया रात को 2:30 बजे, मैं सच में सोया हुआ था। वैसे उल्टा जागता हूँ उल्लू उस दिन, लेकिन मैं सोया हुआ था। लेकिन प्रेज गॉड, वो उठाया मेरे को। फिर ये अप्पू बोली ब्रदर का फोन आया है, देखो। प्रेज गॉड, उस दिन वो उस टाइम तक काम कर रही थी। देखो, मैंने उस टाइम पे वो जो कॉल उठाया ना, मैं क्या बोला प्रभु को मालूम है? प्रभु, आनंद और जय तेरी हो कि तूने मेरे को ये मौका दिया, तूने ये मेरे को मौका दिया कि मैं इस्तेमाल हो सकूं। प्रेज गॉड हालेलुया, हालेलुया कितना अद्भुत तूने मौका दिया मेरे को प्रभु। क्योंकि मुझे दिखा बहुत डेंजर टाइम था वो, और उसमें से मैंने उनको बाहर आते हुए देखा। प्रेज गॉड प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड और थैंक गॉड उसने मुझे इस्तेमाल किया थैंक उस समय। ऐसे मौकों को छोड़ने का नहीं, गंवाने का नहीं। यस हालेलुया किसी के आशीष का कारण बनना, ब्लेसिंग बनना। अरे आप अवेलेबल ही नहीं है तो क्या बनेंगे? खाक। आपके चुनाव बताएंगे आप कहाँ हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बड़ी बड़ी बातें नहीं, चुनाव, चॉइसेस, डिसीजंस, उनमें से पता चल जाएगा आप क्या हैं। हाँ, अभी मैं आ रही थी, मैं ऑटो में उनकी एक छोटी बेटी भी थी। वो मेडिकल दुकान ढूंढ रहे थे कि और घूम के आए थे, तो एक भी खुली हुई नहीं थी। तो ऑटो में मेरे बाजू में बैठे घूमते वो शुरू हो गए कि इसको जुलाब हो गया है, एक भी दुकान खुली हुई नहीं है, क्या करूँ। फिर मैंने उनको, बहुत छोटी थी वो, शायद 3 साल बताया, मुझे 3 साल की थी। तो मैंने बोला नहीं सिस्टर, ये ठीक हो चुकी है, कुछ नहीं, उसको जुलाब ठीक हो गया है। अभी वो थे मोमेडियन थे, तो मैं पवित्र आत्मा को बात थी कि मैं कैसे उसको बताऊं, कैसे शुरुआत करूं। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप जाके इसको कॉफी पिलाओ, ठीक हो गई है वो, कुछ नहीं हुआ है। फिर जब वो उतरी तो उसने मुझे बोला आप डॉक्टर हो क्या? तो मैंने बोला प्रेज गॉड, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते, तो सारी बीमारियां दूर हो जाती है। प्रेज गॉड। फिर जब वो ऑटो वाला था, वो भी मतलब मोमेडियन था, तो वो मुझे पूछने लगा कि आप कहाँ जाते हो, और फिर मैंने उसको यीशु के बारे में बताया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में, क्योंकि बहुत बार मैं
पवित्र आत्मा को यही बोलती हूँ, मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं ना, मतलब ज्यादा हम ना कहीं आते जाते ऑफिस के कामों में रहते, तो हम कैसे किसी के आशीष का कारण बने, कैसे हम किसी को सुसमाचार दे, किस टाइम पे हम सुसमाचार दे। लेकिन सच में परमेश्वर ऐसा मौका देता है कि हम, और सच में जब हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं तब वो हमारा मुख खुद ही खुलवा देता है, और क्या बोलना है वो हमें बताता है। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि सच में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जैसे आज हमने सुना कि कोई भी ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर हमारी अनसुनी करता है। Yes, praise God. देखो, जेन्युइन आपको प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर हमारा हार्ट देखता है, हमने सीखा, ठीक है। और आपकी अगर डिजायर है, आपने अगर परमेश्वर से आपकी डिजायर है और आप उससे प्रार्थना करते रहते हो कि मैं आपके लिए आपकी मेरे लिए क्या योजना है, क्या प्लान है, मुझ पर प्रकट कीजिए। अगर सच में आप चाहते हो कि वो आपको इस्तेमाल करे, तो अगर आप वो पूछ रहे हो तो वो डिजायर भी आपकी पूरी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, तो Jesus. दाऊद कैसे देखता था अपने आप को? जैसे परमेश्वर उसको देखता था, और दूसरे को? जैसे परमेश्वर दूसरे को, दुश्मन को देखता था। हमने कुछ सीखा था वहां पे मीटिंग में। सुन रहा हूँ। हाँ, हम लोग जो भी गए थे डेविड छोटा सा बच्चा, उसके सामने गोलियत, उसके पीछे परमेश्वर। हाँ। नहीं ये लड़ाई जो थी, ये लड़ाई क्या फेयर है? क्या सही है? बच्चे के साथ इतना बड़ा सही है क्या? गोलियत और दाऊद की लड़ाई सही है क्या? नहीं, श्याम ब्रदर, नहीं, नाइंसाफी। नहीं, नाइंसाफी है। नाइंसाफी है कि इंसाफ है? नाइंसाफी। कैसे नाइंसाफी है? दाऊद की। हाँ, तो नवा फुटे जो वडो माण्हू आहे हिते जाम वॾो हुयो लंबाई में ऐं हे नंढो हुयो हिनखे दाऊद छोटा था, बहुत छोटा था। हाँ, गोलियत बड़ा है, ऐं ये ॿाहिरि थोरे त ॾाढी नामुमकिन ॻाल्हि थी चए। हाँ, नंढो। ने परमेश्वर सां गॾु हुयो, हाँ, इन करे हिन विश्वास सां हाँ, करे पियो हुनखे मारी। हाँ, हुन लाइ फांसी ॿुधो। हमने पहले सीखा था हाँ, कि दाऊद खड़ा है, हाँ, उसके बाद गोलियत, उसके हाँ। पीछे उसके परमेश्वर। पीछे परमेश्वर। हाँ, पर बाद में हमने सीखा कि गोलियत खड़ा है, हाँ, दाऊद अपने आप को बड़ा देख रहा था, हाँ। गोलियत को छोटा देख रहा था। उसको गोलियत दिख ही नहीं रहा था। एक ब्रदर ने एक बात बैठे अभी ब्रदर ने पूछा ना, वो ऐसे देख रहा था कि कैसे लड़े उस छोटे बच्चे से, और उसको पता था ये तो नाइंसाफी, जैसे ब्रदर बोले ना, परमेश्वर के सामने वो नाइंसाफी है ना, वो इतना छोटा गोलियत है और परमेश्वर इतना बड़ा। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है? यस, सबसे बड़ा है। और गोलियत क्या है? कुछ भी नहीं। छोटा था। तो गोलियत जैसे खुद समझ, दाऊद तो छोटा था है, और दाऊद देख रहा है तो परमेश्वर से छोटा है, तो हमें वो देखना है, क्योंकि वो परमेश्वर। दाऊद का हृदय परमेश्वर के जैसा था, बराबर? मतलब उसका हृदय अच्छा था, यस, है ना? यस। ये चीज गोलियत में है क्या? नहीं। क्रॉस, क्रॉस। क्रॉस। एक गेम हार चुका दाऊद, अभिषिक्त है, यस। गोलियत है क्या? नहीं, क्रॉस। दूसरा गेम। गई भैंस पानी में। हालेलुया, हालेलुया। बराबर है कि नहीं? यस। बराबर छे। ब्रदर, एक वो भी बात है ना, वो खतना रहत था। कॉवेनेंट कवनेंट। मतलब परमेश्वर के साथ संबंध, यस। रिलेशनशिप विथ गॉड। गॉड। इसका है क्या? नहीं। अभी आप बताओ, ये अनफेयर मैच है कि नहीं? यस, गोलियत के साथ अनफेयर हो रहा है। किसके साथ गलत हो रहा है? गोलियत के साथ। गया काम से। मतलब गोलियत के पास कुछ है ही नहीं,
नथिंग। जीरो। पावरलेस, हालेलुया, प्रेज गॉड। पावरलेस गोलियत, यस, पावरलेस शैतान। हालेलुया। किसके पास पावर है? यीशु के पास सुपरमैन कौन है? हम लोग। हालेलुया। हम लोग सुपरमैन है ना। अरे यार एक्साइटेड ही नहीं है आप लोग यस, तो। ऐसा सुपरमैन बनोगे तो फिर सुपरमैन के लिए सुपर पावर है, सुपर ऐसा दिखना चाहिए आदमी। यस, हालेलुया। जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, सुपर 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 पावर। हिंदी में कैसा है? महिमा का राजा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु, राजाओं का राजा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु, राजा यीशु, सुपर 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 पावर, 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 सुपर पावर। आज वो सुपर पावर किधर है? हमारे अंदर। तो मैं सुपर मैन सुपर वुमेन हूँ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। कैसे? आत्मिक रीति से। बोलिए आत्मिक रीति से। आत्मिक रीति से। ये सारी चीजें क्या हैं? आत्मिक हैं। राइट हार्ट दिख रहा है क्या? है हार्ट, सही हृदय आत्मिक है। अभिषेक आत्मिक है। परमेश्वर के साथ वाचा, उसके साथ संबंध आत्मिक है। आत्मिक रीति से हम लोग यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। 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 चलते फिरते स्वर्गवासी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। Yes. हम लोग चलते फिरते स्वर्गवासी है, पहले ही स्वर्गवासी। मैंने किसी को बीच में बोल दिया, अरे क्या बोल रहा है? हाँ, ऐसे कैसे बोल रहा है? उसको बोलो हाथ डालो मेरे ऊपर अभी। हालेलुया, स्वागत करो। तुमने तो राजा का देख लिया, स्वागत करो मेरा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर वो गॉस्पेल देते समय आपके अंदर वो उमंग, जोश और हाँ एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो सामने वाला लेगा ही नहीं। ये कंघी ये स्पेशल है, ये कंघी यूज करोगे तो आप बाहर आ जाएंगे। हाँ हद हो गई। सीरियसली मैं उल्लासनगर के बहुत बड़े दुकान में गया, कुछ ले रहा था और वहां पे एक हस्बैंड वाइफ आए और उनसे तेल मांगने लगे बाल आने के लिए। और वो जो धनी था, उल्लासनगर का सबसे बड़ा पॉपुलर दुकान, उसके काउंटर में वो उसको एक भी बाल नहीं। और वो बेच रहा क्या है? तेल। और वो बता रहा है ये तेल का इस्तेमाल कैसे करने का। और मैं उसके सर को देख रहा हूँ जिसके ऊपर ट्यूबलाइट चमक रही है, लेकिन ये बता रहा है कि ये तेल को इस्तेमाल कैसे करने का। और वो बता रहा है कि ये तेल हमने यहाँ पे खुद बनाया है, कभी बेचारे के बाल हमारा बना हुआ तेल है। भी ऐसा हुआ था, हाँ पचमढ़ी में भी ऐसा ही हुआ था। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने सोचा अच्छा हुआ मैं सौंफ ले रहा हूँ और कुछ तेल नहीं ले रहा। हालेलुया। वो बाल छोड़ो। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्यों बोल रहे थे हम लोग ये? सुपर पावर हमारे नहीं है ना, तो आपसे कोई लेगा क्या?
हाँ, सुपर सेल्समैन। सुपर सेल्समैन इन द सेंस हम लोगों को जब गॉस्पेल दे रहे हैं ना, सिर्फ इतना करना है, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि जैसे मैं बचा ना, वो बचना ही चाहिए। कन्विक्ट करना पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। हम लोग खुद तो वो रहे जील से भरे हुए। तीन देखनी चाहिए। हाँ, यीशु को अपनाओ, बहुत अंतिम समय चालू है, नरक जाओगे। पहिरों ही दुखी माण्हू आहे, वो दुखी कयोसि। नरक जाओगे, मैं बता रहा हूँ। हेल बहुत बुरा है, वहां पे अग्नि कुंड है, वो जलता रहता है, कीड़े खाते हैं, ये करते हैं। दुश्मन को बड़ा नहीं करने का, परमेश्वर को बड़ा करने का। आपको मालूम है, कोई एक आया जिसने आपके और मेरे पापों को ले लिया, यस, हालेलुया। और अपनी धार्मिकता, मैं योग्य नहीं था उसके पास खड़ा रह सकूं, उसके सम्मुख आ सकूं, उसने प्रबंध किया, अपनी धार्मिकता मुझे दी कि मैं उसके सामने आ सकूं, उसे अब्बा पिता पुकार सकूं। उसने मुझे नई सृष्टि बनाया। जब आप ऐसे झील से ऐसा आप जो सुसमाचार दोगे ना, आप इसको वन साइडेड नहीं बोलते, इसको यीशु का ग्रेस बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है ना, पहले आपको वो समझना है। हेल को हाईलाइट नहीं करो आप। वो क्यों धीरज धरे हुए, पतरस कहता है कि सब बचाए जाए, एक भी नाश न हो। हालेलुया, एक भी नाश न हो। उनका चुनाव, उनका न्याय, उन पे छोड़ो, आप अपना काम करो। आपके पास अगर कोई बोले ना वन साइडेड, तो उसको बोलने का आपके पास गुड और बैड दोनों देने का है कि गुड न्यूज देने का है? हालेलुया। हमको क्या देने का है? गुड न्यूज। सच में यस, सुसमाचार मतलब उसमें दूसरा भी देना है क्या आपको? नहीं। फिर वो सुसमाचार बचेगा क्या? हाणे ब्रदर तव्हांखे हेवन जी जरूरत है, सुसमाचार जी जरूरत है, गुड न्यूज़ जी जरूरत है कि न हेल जी? कि न मां तव्हांखे ॿुधायां हेल छा आहे? अगर उस दिन इनका जो धड़कन तेज चल रहा था, मैं इनको स्वर्ग के बारे में बताता नहीं था और इनको हेल के बारे में बताता था, तो नहीं, सीरियस इश्यू। जब तक उनकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हुई ना, मैं रखा नहीं फोन। हालेलुया। हालेलुया। मुझे ऐसे लग रहा था ये टास्क मेरे को दिया गया है। अगर पवित्र आत्मा का ये इच्छा नहीं होता था, मैं उठता नहीं था। पवित्र आत्मा का इच्छा नहीं होता था, मेरे को वचन स्मरण नहीं दिलाता था। पवित्र आत्मा का इच्छा नहीं होता था, मेरी उनसे बात नहीं होती थी। पवित्र आत्मा का इच्छा नहीं होता था, मैं उनको चुप कराया, अपना बंद करो, मेरा सुनो। क्योंकि उनके बोलने में बैड न्यूज़ था, चुप कराया, मैं ज़्यादा नहीं बोलने दिया। क्या हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है, ठीक है, बस। मैंने उनको बोला परसों, सबसे अच्छा वेल विशर आपका बॉस है। इनका बॉस क्या करता है मालूम है? इनको अगर छुट्टी मांगनी है, मैं कल नहीं आया, तो कैसे बोलने का? मैं कल नहीं आऊँगा, मेरे को बहुत ये है, मैं कल शायद ऐसा वैसा। उनका बॉस बोलता है चुप करो, मत बताओ, मत बोलो, छुट्टी ले लो भाई। मैंने बोला आपका सबसे अच्छा वेल विशर वही है। छुट्टी जाने दे, छुट्टी चाहिए ना, ले लो। ट्रेजेडी किंग नहीं बनने का मेरे सामने। ऐसा ही है, इजरायलियों ने जीवन भर खाली कुड़कुड़ाया। लहसुन के लिए भी कैसे कोई मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने कुड़कुड़ाया। हाँ, लहसुन लाए भी लिखला। प्रेज गॉड, हालेलुया। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, ऐसे तो चलता रहेगा। 31 को ऐसे एंजॉय करेंगे, सुबह होने दो भले, कोई बात नहीं। खाना भी उधर है तो सोना भी उधर ही है।
मेरा हृदय भी नया बन गया है, नया बन गया है। जो परमेश्वर के वचन के लिए है। मेरे पर जो परमेश्वर के वचन, मैं इनमें वचनों को भरूंगा। मैं इन वचनों को भरूंगा। मैं भी नई वाचा का भागी हूँ। मैं भी नई वाचा का भागी हूँ। यीशु आज मेरे अंदर है। यीशु आज मेरे अंदर, वो महिमा की आशा मेरे अंदर रहता है। मेरे अंदर रहता है। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। वचनों को वचनों को अधिकाधिक अधिकाधिक मैं अपने हृदय में बसाता हूँ, मैं अपने हृदय में बसाता हूँ, जिससे जिससे प्रभु यीशु का विश्वास प्रभु यीशु का विश्वास मेरे अंदर कायम है, मेरे अंदर कायम है। और उसी विश्वास से मैं जीता हूँ। और उसी विश्वास से मैं जीता हूँ। जैसे पौलुस कहता है, जैसे पौलुस कहता है, उसका अस्तित्व खत्म हुआ, उसका अस्तित्व खत्म हुआ, यीशु उसमें जीवित है। यीशु उसमें जीवित है। उसी रीति से उसी रीति से यीशु मेरे अंदर जीवित है। यीशु मेरे अंदर जीवित है। मैं उसको अलाउ करता हूँ, मैं उसको अलाउ करता हूँ, हर युद्ध को वो लड़े। हर युद्ध को वो लड़े। मैं विजयशाली से बढ़कर हूँ मैं विजयशाली से बढ़कर मसीह यीशु में। मसीह यीशु में। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जो मुझ पर बहुतायत से हुआ, जो मुझ पर बहुतायत से हुआ, जो गुड न्यूज मुझे मिली, जो गुड न्यूज मुझे मिली, जिसके द्वारा मैं बदला, जिसके द्वारा मैं बदला, वही सुसमाचार वही सुसमाचार बिना मिलावट बिना मिलावट मैं दूंगा। मैं दूंगा। पवित्र आत्मा मेरी मदद, पवित्र आत्मा मेरी मदद, मेरा सहायक मेरा सहायक हर समय बन के हर समय बनके मेरे साथ रहता है। मेरे साथ रहता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से यीशु के नाम से आमीन। 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 पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हर गोलियात को गिराने में मेरे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन।